किया मैंने प्रो कैम क्या है, पहले ये मैं जानना चाहूँगा ताकि जो नए युवा हैं उनको भी ये मालूम हो कि ये है क्या। अच्छा, प्रो कैम ऐसा है, 2004 में प्रो कैम वाले ने एक हमारे जैसा जो लोग है जो होटल में काम करता है या कोई डॉक्टर में काम करता है, कोई इंजीनियर में काम करता है, उसने एक टाटा मुंबई मैराथन अपना CST से स्टार्ट किया था। पहला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का था प्रो कैम का, और उसमें इंटरनेशनल को जो लेके आया यहाँ पे, जो इंटरनेशनल को लाने के बाद उसने जो हमारे जो रनर लोग जो रहता है, जो नॉर्मल रनर है, उनको दिखाया कि आप उसमें ओलंपिक के लिए कैसे क्वालिफाई रनिंग कर सकते हैं। लेडीज हो जेंट्स हो, उसमें इंटरनेशनल ला के उनके साथ रनिंग करने का बहुत बड़ा एक मौका दिया है। ये जो प्रो कैंप अभी जनवरी में होने वाले 2 जनवरी 15 तारीख को ऊपर से हमारा इंटरनेशनल जो रनर है, जो केन्या वाला है, इथियोपिया वाला है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो लोग कम से कम एक 30-40 का लोग आता है जो एलिट रनर कहता है। वो लोग लगभग अपना टाटा मुंबई मैराथन जो प्रो कैंप का है, वो लोग अपना 2 घंटा 8 या 9 मिनट में टाइमिंग देकर अपना जो बम्बई के शहर को हम रनर है करके, वो लोग एलिट रनर का साथ अपना इंडिया में रनिंग करता है। उसमें जो एलिट रनर प्लस इंडिया का जो एलिट रनर है, इंडिया का एलिट रनर बोलेगा तो 2 घंटा 15 मिनट का जो क्वालिफाई करता है, वो ओलंपिक के लिए डायरेक्ट अपना मुंबई का जो धरती है, मुंबई का धरती से जाकर वो लोग अपना वहाँ पे क्वालिफाई करके जाता है। उसको प्रो कैंप का जो बहुत बड़ा अहम बात है, जो प्रो कैंप है, सबसे बड़ा अहम बात हमारे जो रनर लोगों के लिए जो दिया है, उसका थ्रू से हमारे जैसा सारा रनर लोग जोड़ा है। जैसा हम एज कैटेगरी होते भी हम उसमें जीत के हम पार्टिसिपेशन करके हम अपना जो बम्बई के लिए जो हम मम्मा देवी का जो कृपा में हम रनिंग करता हूँ और हम जीतते भी है। और प्रो कैंप ऐसी है, उस पर 4 जगह में कराता है, उस पर चारों में चारों, दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, मुंबई हुआ,
बेंगलुरु हुआ, उसने सिर्फ इंडिया के अंदर प्रो कैंप वाला ने इंटरनेशनल को लाके हर एक इसमें क्वालिफाई रनर को कराते हैं ओलंपिक के लिए। और मेरे जैसा जो रनर है वो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता है, तो इसके लिए वो लोग ने क्या करते हैं कि 5:10 में सारा एक 42 का रनर अलग होता है, 21 कैटेगरी का रनर अलग होता है, 10 किलोमीटर का रनर अलग होता है, टोटल मिला के टोटल 45,000 रनर को जमा किया है। 25 का भी कुछ रनिंग होता है? प्रो कैंप का होता है, उसने कलकत्ता में वो कराता है, वो उधर भी इंटरनेशनल लोग आता है, वो 25 किलोमीटर रनिंग कराता है। उसके बाद दिल्ली में भी 21 का जो इंटरनेशनल का अलग ही होता है, जो हमारा जरा जो रनर है, जो स्लो रनर है, उनके लिए अलग कैटेगरी में वो लोग ये करता है। और उसके बाद उसमें 1st, 2nd, 3rd दिया जाता है सबको, जो भी एज कैटेगरी में जो 1st, जैसा 18 से 25, 25 से 30, 30 से 35, हर एक एज कैटेगरी में 1st, 2nd, 3rd प्राइज मनी देता है। और मैंने टाटा मुंबई मैराथन का जैसा 21 किलोमीटर में मैंने जीता है, एक बार गोल्ड लिया, एक बार सिल्वर लिया 21 किलोमीटर में। फुल मैराथन में इतना तजुर्बा नहीं है कि रनिंग करने का इतना प्रैक्टिस जरूरी है, हम लोग इतना काम करके थोड़ा प्रैक्टिस कम हो जाता है। अच्छा, रनिंग की शुरुआत कभी से की है आप? हमने रनिंग का शुरुआत 2006 में ये इधर से अपना जवेरी बाजार का धरती से मोहम्मद देव का कृपा से मैंने स्टार्ट किया है, और मैंने 2006 से लेके अभी हम 2022 कंप्लीट किया है। और मैंने एक स्पोर्ट्समैन क्या होता है कि आधा में छूट जाता है, जैसे आपने 2006 में रनिंग करते हो, 2008 में 9 में नहीं करते हो, आपको प्रॉब्लम होती है, आपकी प्रॉब्लम ऐसा होती है कि लेग का प्रॉब्लम होती है या कोई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आप नहीं कर सकते। लेकिन माता जी का कृपा है, आप लोग से जो माध्यम से हमने 2006 से लेके 2022 तक लगभग मैंने 15 साल कंप्लीट होके अभी मैं सबसे बड़ा जो हमारे जो टाटा मुंबई मैराथन जो इंटरनेशनल लेवल का जो रन है, उसको हम फिर से हम जनवरी 15 तारीख के हम दौड़ने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। टाटा मैराथन में भी आपने इसके पहले भी भाग ले चुके हैं जी, तो उसमें भी कुछ मेडल वगैरह आपको मिले थे? टाटा मुंबई मैराथन सबसे मेरा अहम की एक अंग है वो प्रो कैंप का वजह से। मैं टाटा मुंबई मैराथन पहले स्टैंडर्ड चार्ट बैंक का अभी स्पॉन्सर होकर टाटा मुंबई मैराथन हुआ है, उसको टाटा करके नाम दिया है। मैंने 2006 से कंटिन्यूस मैं रनिंग कर रहा हूँ, उसका मैं 4 इवेंट हम नहीं छोड़ते। 4 इवेंट बोले तो प्रो कैंप स्लम होता है, प्रो कैंप स्लम मैंने 2020 में फिनिश किया था कि 21 होता है उसमें दिल्ली में, वाइल्ड 10 के बेंगलोर में होता है, उसके बाद 25 किलोमीटर TCS अपना कलकत्ता में होता है। जस्ट हमारे जो धरती हम किधर रहते हैं, हमारा बैक साइड CST बोलता है, उधर से 42 स्टार्ट होता है। उधर से मेरा जो मैंने कहाँ शुरुआत किया उधर आके हम एंड भी उधर ही करता है, प्रो कैंप स्लम करता है। अब द मैराथन ऑफ द लाइफ हीरो का एक बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला है प्रो कैंप की वजह से। अच्छा, मतलब शुरुआत आपने यही कोलाबा से ही किया है, तो यहाँ से शुरुआत जब भी आप किए तो उस समय बैकअप के लिए आपके पास कोई नहीं? मेरे को ऐसा इंडिया में किधर भी जाएगा तो एक जनरल बॉक्स करके रहता है। जैसा हम टाटा मुंबई मैराथन अपना धरती में होते हैं, अपना बाजू में होते हैं, उसके बाद अपने को दिल्ली जाने का रहता है, तो हम लोग इमरजेंसी के लिए जाते हैं, तो एक जनरल बॉक्स रहता है। जो अंग्रेज जमाने में जो एक हमारे लिए जो नॉर्मल जो जाने के लिए एक जनरल डब्बा रहता है, तो वो जनरल डब्बा में हम टिकट निकलते हैं 230 रुपये 240 रुपये, उसमें हम चलते हैं वहाँ पे दिल्ली में उतर के फिर रनिंग करके फिर इतना धक्मक्की में हम जाके पूरा इवन पटना में। तो ये जो भी रनिंग का खर्च होता है ये सब आपको अपने जेब से ही देना पड़ता है या फिर? जी नहीं, जैसा अगर इंटरनेशनल जाना रहेगा तो हम दूसरे से साथ मांगने का मेरे को बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया के अंदर किधर भी होता तो मेरे को किधर भी ज़रूरत नहीं है। और एक ये जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए लगभग 1600 से लेके 18 तक 3000 तक एक रजिस्ट्रेशन है। रनिंग फ्री में नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हमको जाना आने का भाड़ा सब मिला के 3-4 हज़ार रुपये एक इवेंट के पीछे हमारा खर्चा रहता है। ये इतने मेडल्स आपके अभी तक के कार्य के हैं दौड़ के या फिर टोटल मिला कर हैं? नहीं सर, ये सारा बताइए। ये सर ऐसा है, ये सब फिनिशिंग है। जैसा आपने 21 फिनिश करने के बाद आपको मेडल मिलता है, नंबर 1। दूसरा है जैसा मैंने इंटरनेशनल गया है, ये फिनिशिंग करने के बाद मिलता नहीं है। ये ट्रैक एंड फील्ड का इवेंट है, मास्टर्स का इवेंट है। इसमें क्या होता है, मास्टर्स जब आप करते हो 1st, 2nd, 3rd के लिए, इसमें बहुत लोग जो इंडिया का बहुत नाम नमकीन है, ये जो मैंने इंडिया के लिए लाया
फिर मैंने मास्टर के लिए लाया, फिर हम बम्बई के लिए जो लाया, ये जो है ये मैंने 5 कंट्री घूम के आया है। उसमें ऐसा मेडल नहीं मिलता है आपको। फर्स्ट सेकंड थर्ड जब आप करेंगे, जब ट्रैक एंड फील्ड में, जब वो मेडल का जो कीमत है हम दूसरा नहीं चुका सकता है। मास्टर स्ट्रोक ये जो बता रहे हैं आप, इसके बारे में कुछ जानकारी अच्छा, दीजिए। मास्टर्स ये होता है कि एक 18 से लेके 30 साल तक एक गेम होता है ट्रैक एंड फील्ड में। उसमें ओपन कैटेगरी बोलता है। जैसा पहला आर्मी वाले करते थे, इवन रेलवे डिपार्टमेंट वाले करते थे, वो ये सब करते थे लोग। लेकिन अभी ये जो मैं जब रनिंग आने के बाद मेरे को एक सत्यभामा करके हमारा एक कोच मिला है, तो उसने ये इसका पहचान करके दिया मास्टर्स क्या होता है। ये जो मास्टर्स है, नेशनल मास्टर्स क्या होता है कि मास्टर्स ये होता है कि जैसे आपका एज होती है 35 to 40, 40 to 50, 52 एज कैटेगरी में जो रनर लोग आराम से जो बैठता है, उठते हैं, उनको कुछ मतलब स्पोर्ट्स को भूल जाता है, तो वो ही सबसे मास्टर्स चलाता है। मास्टर्स में ट्रैक एंड फील्ड ज़्यादा करके होता है। ट्रैक एंड फील्ड में क्या होता है, लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसमें मैं रनर हूँ। 10,000 मीटर, 5,000 मीटर, 800 मीटर और वो सब मैं रनर हूँ। तो मैं उसमें लिए हम मुंबई के लिए पहले खेलते थे, पहले डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद महाराष्ट्र लेवल के लिए हम खेलते थे, उधर से भी हम मेडल ला के मुंबई के लिए गसड़ के लगते थे। उसके बाद पूरे इंडिया में 25 पीस का लोग, 25 स्टेट का लोग आता है, तो उसमें अलग अलग तरह के रनर रहते हैं। जैसे अभी हमारा 10,000, उससे हमको पसीना निभा के फिर हमारा टाइमिंग अच्छा दे के हमारा एक महाराष्ट्र के लिए जो मेडल लाना, वो सबसे बड़ी बात। उसके बाद जब मास्टर होने के बाद हम जब खेलता है तो उसके बाद एक लेटर मिलता है। जब हमको पैसे की जरूरत पड़ता है, जैसा अभी कोई ट्रस्ट होता है, कोई किसी बिजनेसमैन होते हैं, हम वो लेटर को फॉरवर्ड करता है, वो अपने को 10,000, 15,000, कभी 30,000 ऐसा दे के वो अपने को थोड़ा मदद करने के बाद हम इंटरनेशनल हम जाता है। जब इंटरनेशनल जाने के बाद हम खाली हाथ नहीं आ सकते, क्यों ना, अपने पैसा दिया हो रहता है, उसको दिखाने के लिए और इज्जत बचाने के लिए हमको उधर से फिर उधर इंटरनेशनल लेवल में, हमको उधर भी इंटरनेशनल लेवल में सारा उधर का देश वाले आता है, तो वो हमारा साथ फाइट करते हैं। हम उसके साथ फाइट करके कुछ ना कुछ एक मेडल हम प्राप्ति करते हैं। इसमें हमको पैसा नहीं मिलता है, खाली नाम मिलता है। अगर आप मैराथन खेलते हो तो इसमें शायद अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो हमको थोड़ा कुछ हमारा खर्चे का पैसा निकल जाता है। जन्म स्थान आपका कहाँ पे है और कहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई? अच्छा, मेरा जन्म स्थान है मेरे मैंगलोर का है, निगडोडी कायर मुगेर करके। हम उधर से 9th क्लास खत्म होने के बाद मैं बम्बई आया मेरा मामा जी का साथ, और अभी भी हम मेरा मामा जी का साथ हम रहता है। लेकिन इस स्पोर्ट्स का वजह से बिजनेस अलग होता है, स्पोर्ट्स अलग होता है। तो पढ़ाई के समय से स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान रुचि हुआ करता था या फिर पढ़ाई का एक 107 कंट्री के साथ प्राइम मिनिस्टर का साथ जो बैठने का एक जेवरी बाजार का एक नॉर्मल इतना एक रनर, ये बहुत बड़ी अहम बात है हमारे लिए। तो जैसे बाहर इतनी रिस्पेक्ट मिलती है और यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं महसूस होता है कभी? यहाँ पर कोई जुड़ाव नहीं है? बाहर गाँव के लोग हमारा जो रनिंग देखता है, जो हमारा जो 10,000 मीटर का जो रनिंग लोग आस पास देखते हैं, पूरा ट्रैक उठकर हमको क्लैप देते हैं कि मेरा एक जो रनिंग का जो स्पेस है वो एक अलग तरीका है। इवन सेट्टी करके बुलाता है, को अन्ना करके बुलाते हैं। उसके बाद इंडिया में आने के बाद किधर भी अरे तुम एक मेरा रनर है, तो सेल्फी लेने का जरूर कोशिश करते हैं। आजू बाजू लोगों को पता है कि हम में एक रनर है। पर आम आदमी जो है वो इस बात को समझ रहा है,
पर पॉलिटिकल लेवल से या अन्य तमाम संस्थाएं हैं, ट्रस्ट हैं, जैसे आपने अभी पहले बताया कि कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो कि आपको बैकअप देती हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लगता है कि ये सहयोग सभी को देना चाहिए? अगर नेशनल लेवल पर कोई अपना खिलाड़ी जा रहा है तो सपोर्ट करना भी तो हमारा आपका ही कर्तव्य बनता है। सर बराबर है। ऐसा कभी आपत नहीं हुआ कि कोई मिनिस्टर के पास जावे और या कोई ट्रस्ट के पास जावे। अगर हम अभी जो हम जा रहे हैं, अभी हमारा जो यूपी में उत्तर प्रदेश में हमारे एक मास्टर्स गेम है फरवरी में, और एक कलकत्ता में, अगर उसमें मैं अगर गोल्ड या सिल्वर ब्रॉन्ज हम जीतेंगे तब उसकी जो पेपर्स आएंगे, इस साल जो किसको देना है हम जरूर इसके जो पेपर्स आगे बढ़ाएंगे। अगर उसमें जो मदद मिलेगा तो मैं इंटरनेशनल खेलने के लिए कोशिश करूँगा। मतलब यह कहना उचित होगा कि बैकअप अगर आपको लगातार मिलेगा तो किसी भी लेवल तक खेलना रहेगा तो खेलने को तैयार है। जो कोविड का बाद थोड़ा सा दिक्कत हुआ है सब स्पोर्ट्स पर्सन को, और अभी भी बहुत उसकी मामला चल रहा था। हम इंटरनेशनल लेवल में बिल्कुल हम नहीं सोचते हैं कि हम जाएंगे करके। इतना इजी नहीं है आज की डेट में कि जो स्पॉन्सरशिप बहुत कम लोग को मिलता है। घर वालों को लेकर कोई ऐसा कि खेलने कूदने को कोई नहीं है, हम घर वाला खुश है करके इतना हमने मेडल सब प्राप्ति कर रहे हैं। नहीं, वो तो दिख रहा है सामने कि इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपने मेडल लाए हैं। जी जी। बाकी युवाओं को, आज के युवा वर्ग जो हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या शिक्षा देना चाहेंगे? युवा लोग भी कर रहे हैं आजकल, ऐसा नहीं है। सब अपना अपना बच्चे लोग आ रहे हैं, 8 साल का बच्चे लोग, कोई 12 साल का बच्चे लोग अच्छा कर रहे हैं। उसको उसकी मम्मी पापा जो है उनको अच्छे से आगे बढ़ाएगा, उसको प्रोत्साहन दीजिएगा। और सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ये तो रनिंग है, स्पोर्ट्स है, उनकी लेवल में अगर रहेगा वो बच्चा वो जरूर करेंगे। और वो युवा लोग भी जो युवा बोल के भी नहीं है, जो एज होता है, जैसे अभी हमारे एज बहुत लोग हार्ट अटैक से मर जाता है, किसका डायबिटीज का प्रॉब्लम होती है। आप लगभग 24 घंटे में 1 आवर्स अगर आप बाहर जाते हो, अच्छे एक्सरसाइज करते हो तो आपका शरीर को अपने आप को संभाल सकता है। अभी एक बर्ड रहता है, एक जानवर रहता है, उसके बाद सारा मैंने खुद देखा है। अभी एक उनको बात करने का नहीं आता, फिर वो लोग सुबह बराबर 6 बजे उठता है, फिर अपना रोज रूटीन में रहता है, फिर 6 बजे जाके अपना घर पे आराम करते हैं, भले कितना भी किलोमीटर लंबा से क्यों ना हो। वो अपना एक्सरसाइज के लिए आता है, उसके बाद खाना खाता है, फिर से एक्सरसाइज करता है, फिर खाना खाता है। मतलब वो अपना शरीर को, वो डॉक्टर पास जाता नहीं है, अपना शरीर को अपना मेंटेनेंस रखता है। अभी कोई भी एनिमल्स देखिए, ऐसे हमारे लोग क्या करते हैं, बराबर टाइम पे खाना खाते हैं, फिर आप जाके सोते हो, फिर उठते हो का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका शरीर के ऊपर आप जान दो। 1 घंटा कम से कम आप मुझे आपका जो शरीर के ऊपर जान दीजिएगा। बच्चे लोग अपना स्पोर्ट्स कर रहे हैं, हमने बहुत सारा देखता है कि बच्चों लोग का इवेंट हो रहा है अच्छे से। आजकल मम्मी पापा अपना स्पोर्ट्स के बारे में बहुत सारा जान दे रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं जान दे रहा है, लेकिन जान दे रहे। लेकिन उसके साथ साथ उसकी मम्मी पापा दादा दादी जो भी है, जो 1 घंटा मिनिमम, अगर आप 25-30 फ्लोर में आप रहते हो तो मिनिमम आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसमें आप अगर अप एंड डाउन 2 बार किया तो आपके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। ये सब बीमारी से आप लंबा रहिए। तक अपनी लाइफ में कितना दौड़े होंगे? ये देखिए रेस के हिसाब से 2022 में जब मैंने कोविड के बाद फरवरी में टोटल हाफ मैराथन 36 हाफ मैराथन किया मैंने। टोटल 48 संडे होता है, उसमें मैंने 36 हाफ मैराथन किया है। और इससे अलावा मैंने ट्रैक एंड फील्ड भी किया है। इसमें एक झटका में 4 मेडल मिलता है 4 दिन में, अगर आप जीतते हैं तो 1st, 2nd, 3rd। तो हमने टोटल न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, श्रीलंका, उधर से मैंने 19 मेडल लाया। टोटल मैंने 2006 से लेके 2023 चालू होने वाला है टाटा मुंबई मैराथन। हमारे जो हमारे एक जज्बा है, हम उसकी खेलने जा रहा हूँ 42.19 किलोमीटर्स। उसके लिए हम जीतेगा नहीं, फिनिश करूँगा, लेकिन प्रोकेम स्लम को हम जरूर हमारे एक नाम लिखेंगे। प्रोकेम स्लम ये होता है कि जो एक नंबर होता है वो आपको चार्ज के लिए फिक्स होता है। 6, 7, 8, 9 मेरा बहुत अच्छा नंबर है। और मैंने टोटल 490 तक मैंने इवेंट में पार्टिसिपेशन लिया। उसमें क्या होता है कि 100 मीटर का भी हमारा है,
जो स्पोर्ट्स करके उसमें हर एक चीज़, जो ट्रैक एंड फील्ड में क्या होता है, अल्ट्रा में क्या होता है, 24 आवर्स क्या होता है, मैंने सारा हमारा जिंदगी में प्राप्त किया है। 24 आवर स्टेडियम रन होता है, 12 घंटा रनिंग स्टेडियम होता है, उसके बाद उसके अंदर रिले होता है, उसके बाद आप बाहर जाते हैं रोड पे 50 किलोमीटर का अल्ट्रा से लेके 300 किलोमीटर तक अल्ट्रा होता है, 180 के अल्ट्रा होता है। उसके बाद आप 42 किलोमीटर के जो मैराथन होता है 42.19 उसको मैराथन कहता है। उसके बाद हाफ मैराथन है 21.09 किलोमीटर का है। उसके बाद 10 किलोमीटर होता है, वो 10 किलोमीटर नॉर्मल रन होता है। उसके बाद ट्रैक एंड फील्ड में आप उतरते हो तो 10,000 मीटर से लेके 100 मीटर तक का मैंने हर एक इवेंट किया। हमारा कोई भी मैंने ऐसा नहीं छूटा कि रनिंग के बारे में, तो हमने 100 मीटर से लेकर 24 आवर्स रनिंग का तक का हर एक मैंने कैटेगरी को मैंने हाथ पैर मारा है। ये हमारी आप लोग का कृपा है, हमारा मम्मी पापा का कृपा है। मेरे को एक ऐसा जन्म दिया कि हम कोई भी रनिंग में जाता तो मैंने छोड़ के नहीं आया, भले खत्म करके आया, भले जितना हारने के आगे की बात है। जो फिनिशिंग लाइन का रेस आपने कंप्लीट किया है, जो भी गेम हुए उसमें आपने रेस। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। न्यू ईयर आ रहा है, हमारे खास करके दर्शकों के लिए कुछ मैसेज। ये तो जिंदगी में न्यू ईयर आते रहता है, जाते रहते हैं, लोग आते हैं जाते हैं, वो बात अलग है। वो कि उनकी 12 महीना गुजरना ही अपने को, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे लोगों को बड़ा करो, बच्चे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखो, बच्चे लोगों को सही सलामत उनको स्पोर्ट्स एजुकेशन में सही सलामत ये करो। और मम्मी पापा अपना बच्चे लोगों को सही रखेंगे तो बहुत आगे का जो हमारे हिंदुस्तान है बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। और सभी को पता है कि बच्चे लोग को सही रखेगा तो हमारा घर पे भी अच्छे चलेंगे और स्पोर्ट्स भी अच्छे चलेंगे, एक नाम निशान अच्छे से रहेगा। अभी तक टोटल 2006 से लेकर 2022 तक के बीच में कितने मेडल्स लाए होंगे ये सारा डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे? जी, मैंने जब महाराष्ट्र लेवल में जब मैंने खेलने गया था केरला में, ये जो है मैंने 3 मेडल हासिल किया, जो इम्पोर्टेंट मेडल है। दूसरा, आप कोई भी जब आप 10 किलोमीटर करते हो, 42 करते हो, अल्ट्रा करते हो, आप फिनिश करने के बाद आपको 1 मेडल मिल जाता है। उससे अलावा मैंने जो जीता है, जो ट्रॉफी है, वो ट्रॉफी मैंने कम से कम 2006 से लेकर 2022 तक का लगभग 150 ट्रॉफी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इवन ट्रॉफी होती है। जीतने के बाद हमको ट्रॉफी मिलते हैं, वो 150 के ऊपर हमारा जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एज कैटेगरी वाइज 30 to 45, 35 to 45, 40 to 50 एज कैटेगरी में विरार वसई मैराथन भी जीता है। और उसके बाद टाटा मुंबई जो वो भी जीता है। सिर्फ हम एयरटेल डील हम नहीं जीत पाया, लगभग 4था या 5th में मैं लटका हुआ है। दिसंबर महीने में वसई विरार मैराथन भी था, क्या उसमें भी आपने हिस्सा लिया था? हिस्सा तो लिया था विरार वसई में, मैंने 2 साल मैंने जीता भी था, लेकिन इस साल यहाँ पे 24 आवर्स रनिंग था यानी भी स्पोर्ट्स का, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं गया, लेकिन हम जरूर हम बता देंगे। हमारा उस दिन 3 रजिस्ट्रेशन था, मैंने कृष्णा डायमंड किया था और बेस्ट टाइम आया था 1 hour 27 minutes। रात भर काम करके वॉलंटियर्स का साथ काम करके मैंने वो मेरा एक ये था, मेरा रजिस्ट्रेशन था, मैंने कृष्णा डायमंड किया था उस दिन। माफ करेगा, मैंने विरार वसई नहीं कर पाया। और मैंने इसके पहले भी तो जैसे 3 बार मैंने विरार वसई किया, 3 बार मैंने जीता है 21 किलोमीटर में। कौन से सन में? जैसे 2020 की या 2019 के कुछ तो है, उसको मैंने दोनों जीता है 21 किलोमीटर की, और टाइमिंग भी दिया 1 hour 23 minutes। 1 hour से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार। टाटा मुंबई मैराथन के लिए सब आइए देखने के लिए, सारे इंटरनेशनल का लोग आ रहे हैं और उसमें 50,000 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं उस दिन 5:10 को हम रन करेंगे और मेरा जो बिग नंबर रहेगा 6, 7, 8, 9, ये हमारा एक बहुत अहम बात, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है और वापस उधर से स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारा नया वीडियो आने वाला आपको जल्द से जल्द मिल जाए, और हमारे बेल आइकन को टैप करना ना भूलें।